Few of the most heartbreaking victims of the Assam floods have been children like the ones that you're seeing behind me. These are 6th grade students of a high school in the Shivsagar district of Assam, and their entire school was flooded, and it has been completely, almost entirely damaged by the floods. आप सब 6th class के students हो? आपके स्कूल में कहाँ तक पानी आया था? इतने तक आया था। आपने देखा था? देखा था, यहाँ पर आई थी ना, तब देखा था। तो पिछले 3 हफ्ते से जब फ्लड आया था तब से आप की छुट्टी है, कोई स्कूल नहीं है? नहीं है। स्कूल बंद है। है। और आप लोग आसपास रहते हैं, आपके घर में भी पानी है? कितना कितना पानी है आप लोगों के घरों में? यहाँ पर यहाँ तक है? आपका? मेरा भी यहाँ तक ही है। आप लोगों का? सबका इतना पानी है कि आप लोग की छोटी हाइट में आप वहाँ पर नहीं खड़े हो पाते होंगे, इतना पानी है। तो आप कहीं और रह रहे हैं अभी? हाँ। तो आपकी जो बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है, क्या घर पे जो सब सामान रखा था ये पढ़ाई का, वो बचा है कि खराब हो गया? यूनिफॉर्म भी खराब हो गया। और बुक्स नहीं, ऊपर भी डल गया। बुक्स भी खराब हो गया? नोटबुक्स भी नहीं है। कोई भी नोटबुक्स नहीं बची? बची है, थोड़ी बची है। तो अब फिर से खरीदेंगे यूनिफॉर्म और बुक्स? स्कूल से हमें देंगे। स्कूल आपको देंगे? हाँ। तो जब फ्लड आया था तब आपको कैसा लगा? कि आपको डर लगा कि क्या लगा? डर नहीं लगा। क्या लगा फिर? मतलब थोड़ा थोड़ा डर लगा, बहुत पानी आ गई ना, पहली बार देख रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लगा। तो अब 3 हफ्ते तो छुट्टी हो गई स्कूल की, अब वापस स्कूल बनने में टाइम लगेगा, सारी चीज़ें वापस खड़ी करने में टाइम लगेगा, तो आपकी भी पढ़ाई का थोड़ा लॉस होगा। आगे बढ़ना था, अब लॉस हो रही है। हम एक्साइटेड हो वापस स्कूल आने के लिए? जब भी स्कूल बनेगा उसकी एक्साइटमेंट है? आप कुछ कहना चाहते हो आपकी गवर्नमेंट को, आपके चीफ मिनिस्टर को, उनको कुछ कहना चाहते हो कि आपका स्कूल बनाने में हेल्प करे? कुछ कहना चाहते हो? हमारा स्कूल वापस अच्छा करने के लिए हिमंत बिश्व शर्मा को अनुरोध है, ठीक है। So these kids want their school back, their education back, and that's the request that they're making to the government, because as you can see that their buildings have been damaged, their classrooms have been damaged, their books, notebooks, uniform, all went underwater. While of course more than 100 people have died, several animals have died, the dead even include kids. Beyond those numbers as well, it is students like these, kids like these, who have been set back several months because they've now faced a loss of education, which will take months, if not years, to rebuild. So it is this human cost of the Assam floods that we often don't see in the numbers. This used to be a classroom, and you can see that the roof of this classroom is gone, pretty much gone. You'll see that there's no roof here. And this has all been damaged because of the flood, because the water levels were very high 3 weeks ago when the floods first hit this. So this is where students used to study. You'll see that the Assamese letters are there on the wall. But it will now take a long time to rebuild these classrooms and for students to come here and start studying again. We have a teacher from this school, ma'am. Aapka naam? जी, विसिट्रा मैडम। Okay. Ma'am, can you tell us how bad the damage has been because of the floods? यहाँ का जो हमारा यहाँ पे जितना फ्लड हुआ है, यहाँ पे तो हमारा पूरा वो सारा स्कूल का जो सामान था, स्कूल ही मतलब ख़राब हो गया है बोल सकते हैं हम लोग। वो आप लोग देख ही रहा है, मतलब क्लासरूम भी वो हमारा टूट गया, मतलब सब डैमेज हो गया। अभी हम एक करके हम नहीं बता सकते क्योंकि सब कुछ डैमेज हो चुका है। तो कुछ भी नहीं बचा है स्कूल में? कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे हमारा वो लेडीज़ का कॉमन रूम है, हमारा टीचर लेडीज रूम कॉमन रूम है, अभी इस हालत में है, पता नहीं कब ठीक होंगे। और ये सब कच्ची रूफ्स हैं, हाँ, इसलिए ये सब खराब हो रही हैं, वहाँ से भी खराब हो रही है। ये पक्की रूफ्स नहीं थे स्कूल? नहीं, वो कच्चे। एंड दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है। आप हमें दिखा सकती हैं किस एक्सटेंट तक डैमेज रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ इस लेवल तक पानी हुआ था यहाँ पे,
तो ये यहाँ पे 2-4 लोग टीचर यहाँ पे बैठे थे। ये भी जितना हमारा सामान था यहाँ पे फाइल वगैरह वो भी ख़त्म हो चुका है। मतलब ये एक छोटा सा स्टाफ रूम है और यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द बुक्स, notebooks in this staff room, registers, all damaged. They are still wet, even though it has been 3 weeks of these floods. This is a daily attendance register that a teacher maintains, and it has been completely damaged. Several notebooks, books of students are all damaged here in the floods, along with the infrastructure. And ma'am, कितना टाइम आपको लग रहा है कि ये सब बनाने में अब लगेगा, ये सब फिर से बनाने में? मंडे को, अभी नेक्स्ट मंडे को हम लोग स्कूल वो शुरू करेंगे सोच रहे हैं। लेकिन जितना वो एनवायरनमेंट जो दिख रहा है उसमें तो पता नहीं हो पाएगा कि भी नहीं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। मतलब तो आपको क्या हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट से इस स्कूल को फिर से बनाने के लिए? पैसे कहाँ से आएंगे ये स्कूल फिर से बनाने के लिए? डेफिनेटली वो गवर्नमेंट से ही आना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो इतना नहीं कर पाएंगे हम लोग। और थोड़ा बहुत स्टूडेंट के लिए वो कुछ स्टूडेंट यूनियंस कुछ वगैरह लोग, NGOs, वो लोग आके हमको थोड़ा हेल्प किया है। जैसे कि आप लोग अच्छा आया है, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ पर एक NGO भी यहाँ पर आए थे। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेमकुंड फाउंडेशन ने अभी यहाँ पर बैग्स भी दिए। तो स्कूल से को आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से ही फंड्स आने पड़ेंगे। अभी तक आया है कुछ? 3 हफ्ते हुए हैं, अभी तक कुछ आया है? कुछ आया है, होगा पता, हम लोगों को पता नहीं। वो प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल को पता नहीं। लेकिन अभी तक वो गाइडलाइन नहीं मिला है कहाँ कहाँ खर्च करना है। अनाउंस हो गया होगा, अभी तक आया नहीं है आप लोगों के पास? बोल रहे हैं करेंगे शायद। अब अनाउंस काफ़ी लॉट ऑफ फंड्स कर रहा है, कुछ कुछ स्कूल को वो अकाउंट में दाखिल हो गया है। हमारे यहाँ शायद नहीं हुआ, पता नहीं है अभी तक। So a lot of funds are announced, but they take time to actually reach victims and reach such places. So let's hope that that happens soon. This is the kitchen of this government school. This is where midday meals are cooked. And you can see the condition of this chair. It's fully damaged. This is the kitchen, but it smells really bad right now because of muck, because of flood waters. It smells. It has this pungent smell. So even this kitchen where students' meals used to be cooked, that has been damaged, and this also will have to be rebuilt. And this also shows you till what point there was water in this kitchen. Now let's see. More loss in terms of the infrastructure of the school. मैम, आप हमें लाइब्रेरी ले जा सकते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं बुक्स का कितना नुकसान हुआ है? You can see that even the entire, I mean not the road but the entire path here is covered by muck, and it's also a little dangerous walking through this. There you see that they've put all notebooks and books for drying. These are all registers, official documents that this school has put up to dry. And it's unfortunate to see these visuals. It's unfortunate to see educational material, educational institutions being damaged like this because of these floods. All chairs, desks have been put up outside so that they can dry up a bit. This is a library that has no books. You'll see that all of these cabinets are empty because all the books in this library were damaged in the floods. The few books that they managed to not save, but the few books that are still here have been put up here, and you can see that they're all damaged. They're all fully wet even after 3 weeks of these floods. These are not in a usable condition now. And this is the condition of all such books. And most have been completely damaged, so much so that these school authorities had to throw these books away. So this is the loss of education that we are seeing. And in the room right next to this one, right outside this room, in fact, you will also see how students' tables, desks have been damaged. ये सब भी floods में खराब हुआ ना? सब tables, chairs, ये सब अब फिर से लाना पड़ेगा, सब कुछ फिर से खरीदना पड़ेगा. In terms of infrastructure, they will have to rebuild everything. हमारा डिजिटल रूम है, डिजिटल क्लासरूम.
ये डिजिटल क्लासरूम सिर्फ वो ये भी सब ख़त्म हो गया, सिर्फ ये रह गया मतलब पानी यहाँ इतना तक पहुँचा तो ये बच गया, बाकी सब जितने थे वो सब ख़राब हो गया। तो ये डिजिटल क्लासरूम जो आजकल सब स्कूल्स में लग रहे हैं, पर ये अब चलेगा नहीं, ये पूरी तरह से खराब है। नहीं चलेगा क्योंकि उसका जितना था ना यहाँ पे वाईफाई वगैरह जितना वो सब ख़त्म हो गया। ये सब वायर्स, सब कनेक्शंस डैमेज हो चुकी हैं और वो नीचे आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें तो महंगी भी आती हैं, ये गवर्नमेंट से काफ़ी टाइम में रिलीज होते हैं इनके फंड्स, अब ख़त्म हो गया। टाइम लगेगा शायद, ये आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट के लिए। आजकल तो जितना भी क्लास होते हैं ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं क्लास 1 से लेकर 10 तक, तो ये समय लगेगा। तो मंडे स्कूल खोल रहे हैं पर ये तो बनेगा नहीं, तो लॉस रहेगा एजुकेशन का जब तक ये नहीं। इस साल में तो बहुत लॉस हो गया स्टूडेंट का, वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो जब तक ये नहीं बनेगा तब तक लॉस ही रहेगा, वो महीने हो साल हो, दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, व्हेन द गवर्नमेंट कैन हेल्प रीबिल्ड दीज पीपल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। बट डिजिटल इंडिया, for Digital India, this is an important image, that this is the kind of infrastructure we were installing. Now that this has been destroyed, it will need special assistance from the government for this to be rebuilt. And all around you see damaged books and लाइब्रेरी का बुक है। हाँ, वो हमारा वो क्लासरूम का ये TLM था, थोड़ा सा बच गया, ये लोग ऊपर थे ना, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने ऊपर रखे। हाँ वो बच गया, मतलब ऊपर रखा तो ये बच गया, बाकी सब ये सब तो ऐसे ही रखा है, ये काम नहीं आएंगे। फेंकने का मन नहीं करता। नहीं करता है, तो हम लोग ये ट्राई किया है, पता नहीं क्या होगा। ये सब खराब है पर तब भी आप नहीं फेंक रहे हैं हाँ नहीं फेंक रहे, नहीं कि बुक्स कैसे फेंकें। फेंक सकते हैं, हाँ इसीलिए रखा है, देखते हैं क्या होता है, ट्राई करते हैं, फिर सुखाएंगे हम, मंडे तक सुखाते ही रहेंगे, अगर ठीक होगा तो होगा, ये तो ठीक है ही नहीं हुआ, नहीं होगा ये, फिर भी रखा है, देखते हैं क्या ही होता है। So they still are maintaining some hope. They are not throwing these books away. But unfortunately, these will not be saved in all likelihood. And this will lead to significant loss of education for how many students study here? More than 100 students. And there are several thousands of such students across the state that have been affected by these floods. Make sure you're watching Peak TV and subscribing to Peak TV for more such stories.